आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैच? जी हां, क्या मतलब होता है क्रैच का? या फिर कितने लोग बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉर्मेट्री? DORMITORY, डॉर्मेट्री। या फिर कितने लोग बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट? जी हां, पैसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट। या फिर आप लोग मुझे यह भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंगर? हैंगर, हैंगर का मीनिंग क्या होता है? या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, क्या हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को? एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की सेकंड सीरीज, और हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज में जो मैंने अभी आपसे पूछे हैं वही सब्स्टिट्यूशंस कराए हैं, और इनमें से काफी हम लोगों ने किए थे, इट मींस 25। तो मैं चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग इनके मीनिंग जानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। आइए स्टार्ट करते हैं आज फिर हम अपनी सेकंड सीरीज को सब्स्टिट्यूशन की। मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपके लिए बहुत काम की होगी। दोस्तों, ये सीरीज हमारी लगभग, मैंने आपसे कहा था, 500 to 800 सब्स्टिट्यूशन तक जाएगी, हो सकता है 1000 तक भी चली जाए। मतलब जितने आपके काम के सब्स्टिट्यूशन हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं या जिनके आने की संभावना है, वो मैं आपको सब करवाऊंगा यहाँ पे, राइट? चलिए, तो बिना देरी किए हुए और बिना किसी बकवास को सामने लाते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 2 ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और देखते हैं कि आज के 25 सब्स्टिट्यूशन हमारे कौन से हैं। आइए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, और आज का हमारा नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जी हां, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार। क्या मीन होता है इसका, एक व्यक्ति की सरकार? मतलब जैसे हमारे यहां डेमोक्रेसी होती है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से, तो ये कहलाती है डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स जनता। लेकिन यहां मैंने आपसे पूछा कि जहां एक ही व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र पर अधिकार समझता है, वही शासन करता है, तो वही सेंटेंस ने कहा गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। दोस्तों, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन कहलाती है तानाशाही, और यही तानाशाही इंग्लिश में कहलाती है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स सिंगल और क्रेसी का मीन्स होता है सरकार, तो ऑटोक्रेसी का मतलब सिंगल सरकार, एक व्यक्ति की सरकार, जो एक ही व्यक्ति तंत्र चलाता है। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं हिटलर से। हिटलर वाज ऑटोक्रेटिक, राइट? हिटलर एक ऐसा इंसान था जो तानाशाह था। तो ऐसे बहुत सारे तानाशाह हुए, चाहे मैं मुसोलिनी की बात करूं, गद्दाफी की बात करूं, दे ऑल वेर ऑटोक्रेट। तो वही सेनेस ने कहा गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक ऐसी सरकार जो एक ही इंसान द्वारा होती है, कहलाती है ऑटोक्रेसी, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर सेकंड है हमारी आज की मर्डर ऑफ वन सेल्फ। जी हां, खुद को मार लेना। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद को ही टपका देना, कहलाता है सुसाइड। सुसाइड मीन्स आत्महत्या, मर्डर ऑफ वन सेल्फ। बहुत सिंपल था। नंबर थर्ड दोस्तों, नंबर थर्ड है हमारा आज का मर्डर ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति को मार देना, किसी इंसान की हत्या करना। मर्डर ऑफ अ मैन कहलाता है होमिसाइड। यहां काफी स्टूडेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन होता है, काफी स्टूडेंट्स एक बात सोचते हैं, सर यहां पे मैन का मतलब किसी आदमी से है? नहीं दोस्तों, मैन यहां पे संपूर्ण मानव जाति को दिखाता है। इंसान को मारना यहां पे औरत या आदमी को मारने से नहीं है। मर्डर ऑफ अ मैन किसी इंसान की हत्या कहलाती है होमिसाइड, और होमिसाइड का मीन होता है नरहत्या, मींस किसी इंसान को मार देना, होमिसाइड। जहां साइड लग जाए उसका मतलब होता है किलिंग, मतलब मर्डर। मर्डर इक्वल्स टू साइड। साइड एक रूट वर्ड है, राइट? किसी भी वर्ड के पीछे साइड मींस मर्डर, तो मर्डर ऑफ मैन, होमिसाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नंबर 4 है हमारा आज का मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या। मर्डर ऑफ ब्रदर कहलाता है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड, ये जो वर्ड है फ्रेट दोस्तों, ये दिखाता है ब्रदर को, साइड लग गया मतलब मर्डर, तो मर्डर ऑफ ब्रदर इज कॉल्ड फ्रेट्रीसाइड। सिंपल। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर फिफ्थ है हमारी आज की वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ। वन हु रन्स अवे, एक व्यक्ति जो दूर भागता है, फ्रॉम जस्टिस, न्याय से, और द लॉ, कानून से। जी हां,
सेंटेंस ने कहा एक व्यक्ति जो न्याय और कानून से दूर भागता है, जिसके न्याय और कानून की बातें समझ में नहीं आती, वो कहता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा। जो इनको फॉलो नहीं करता वो कहलाता है भगौड़ा। जी हां, उसे कहते हैं भगौड़ा। और यही भगौड़ा दोस्तों इंग्लिश में कहलाता है फ्यूजिटिव, FUGITIVE। फ्यूजिटिव कहलाता है भगौड़ा जो न्याय और कानून को पसंद नहीं करता और उनकी चीजों को फॉलो नहीं करता है, कहलाता है फ्यूजिटिव। राइट, आशा करता हूं कि ये 5 आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। करते हैं स्टार्ट दोस्तों। नंबर 6 है हमारा वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। एक व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी के लिए शहीद हो जाता है, जो अपनी ईमानदारी के लिए मर जाता है, कहलाता है मार्टिर। जी हां, MARTYR, मार्टिर मींस शहीद। वन हु डाइज जो मर जाता है फॉर अ नोबल कॉज, नोबल का मींस होता है ईमानदार, अपनी ईमानदारी के लिए, सत्यनिष्ठा के लिए, कर्तव्य परायणता के लिए, जो बहुत ही कर्तव्यशील है और अपनी ईमानदारी के लिए मर जाए, कहलाता है मार्टिर मींस शहीद। नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 7 है हमारी आज की वन हु इज न्यू टू एनीथिंग। एक व्यक्ति जो किसी भी चीज के लिए बिल्कुल नया है। मतलब जैसे आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या आपके दोस्तों में कोई नया दोस्त इंक्लूड हुआ, आपके कॉलेज में कोई नया बंदा या बंदी इंक्लूड हुई, तो दोस्तों आप उससे कहते हैं फ्रेशर। आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब में आपके साथ एक कंपेनियन आपका आया, एक फेलो आपका आया जो कि बिल्कुल नया है, आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं फ्रेशर। यही फ्रेशर दोस्तों प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक और कहलाता है जिसे हम कहते हैं नोविस या टायरो। जी हां, नोविस NOVICE या टायरो TYRO, और इसी का मीन होता है नया नवेला या फिर फ्रेशर। जैसा कि सेनेस ने कहा वन हु इज न्यू टू एनीथिंग, एक व्यक्ति जो किसी भी चीज के लिए बिल्कुल नया है, तो नए लोगों को बोलते हैं, फ्रेश लोगों को नोविस एंड टायरो। नंबर 8 है दोस्तों आज की हमारी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा मतलब स्वयं के लिए लिखी और स्वयं से लिखी। एक इंसान जो अपने बारे में लिखता है और खुद से लिखता है तो उसे बोलते हैं आत्मजीवनी। दोस्तों एक होती है जीवनी, मतलब किसी ने किसी के बारे में लिखी, तो जिसके बारे में लिखी वो जीवनी हो गई, लेकिन किसी ने अपने बारे में खुद ही लिख डाली वो कहलाती है आत्मजीवनी। और यही आत्मजीवनी कहलाती है ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स जीवनी, तो ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या हो गया? आत्मजीवनी। यही सेनेस ने कहा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो वो स्वयं लिखता है। राइट दोस्तों, नंबर 9 है आज की हमारी द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। द फर्स्ट स्पीच, एक ऐसी प्रथम भाषण डिलीवर्ड बाय अ पर्सन जो किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है। इसका मीन क्या हुआ दोस्तों? इसके 2 मीन होते हैं। नंबर 1 इसका मीनिंग हो गया कि कोई समारोह है, मतलब कहीं कोई पार्टी है या कहीं कोई ऐसी चीज हो रही है जहां पे स्पीचेस देनी है, तो जो पहली स्पीच होगी वो कहलाएगी मेडन स्पीच। जो पहली स्पीच उस डे की होगी वो कहलाएगी मेडन स्पीच, या फिर आपके जीवन की जो पहली स्पीच होगी वो भी मेडन स्पीच कहलाएगी। तो मेडन का मतलब होता है साफ सुथरा। मेडन मीन्स साफ सुथरा, मतलब प्रथम, यही कहलाता है मेडन स्पीच, मतलब प्रथम भाषण। तो जीवन का प्रथम भाषण या उस दिन का प्रथम भाषण कहलाता है मेडन स्पीच। राइट, चलिए दोस्तों नंबर 10, और नंबर 10 है आज की हमारी वन हु लिव्स ऑन फ्लैश। फ्लैश का मीन्स होता है मांस। एक इंसान जो मीट पे जीता है, जो मांस खाता है, जो मीट खाता है, वो कहलाता है कार्निवोरस। आपने सुना होगा कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मांस पे जीते हैं, केवल मांस ही खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कहलाते हैं। राइट, नंबर नेक्स्ट दोस्तों, आफ्टर कार्निवोरस नंबर 11 है आज का हमारा वन हु लिव्स ऑन अ ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खाता है, मतलब नरभक्षी। नरभक्षी कौन होते हैं? जो मानव को भी खा लेते हैं, जो इंसानों को भी खा लेते हैं। राइट, जैसे कुछ चाइना के लोग होते हैं या फिर किसी भी देश के हो सकते हैं। तो वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो मानव को खाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं नरभक्षी, और यही इंग्लिश में कहलाते हैं कैनिबल, CANNIBAL। कैनिबल मीन्स नरभक्षी। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 12 है हमारा पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। एक ही समय के लोग, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय के लोग, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं समकालीन। व्हाट इज मीन दोस्तों? इट मीन्स पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। जैसे आपके कुछ दोस्त हैं जो सेम आप ही के ईयर के होते हैं, मतलब आप ही की एज के होते हैं,
तो जो आपके संग बड़े हो रहे हैं, जो आप ही की एज के हैं, वही तो कहलाते हैं समकालीन। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, राइट? या फिर मैं आपके दोस्तों की बात करूं जिनका बर्थ बॉन्ड सेम है, तो यही कहलाते हैं समकालीन। और यही समकालीन इंग्लिश में कहलाते हैं कंटेम्पररी। जी हां, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मींस समकालीन। एम आई क्लियर? ठीक है दोस्तों, नंबर 13 है आज का हमारा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। एक इंसान जो ऋण चुकाने में असमर्थ है, जो समर्थ नहीं है। ऋण तो ले लिया लेकिन अब भैया वो ऋण चुका नहीं सकता, इसे बोलते हैं दिवालिया। आपने देखा होगा, चाहे वो नीरव मोदी हो, राइट, और चाहे वो विजय माल्या हो। तो दोस्तों ये कहलाते हैं दिवालिया हो जाना, किसी का दिवालियापन निकल जाना। तो यही कहलाते हैं इंग्लिश में बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं और सभी जान लें, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट ये जो दो टर्म हैं ये इन्हीं लोगों के लिए आते हैं जो रुपए नहीं चुका सकते, जो रुपए चुकाने में असमर्थ हैं। ये कहलाते हैं दोस्तों पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, राइट? चलिए नंबर 14 है दोस्तों आज का हमारा, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसा साउंड जो सुना नहीं जा सकता। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक साउंड जो सुना नहीं जा सकता उसे हम लोग बोलते हैं अश्रव्य। जो सुना ना जा सके अश्रव्य। श्रव्य मीन्स सुना जा सकने योग्य, अश्रव्य मीन्स जो सुना नहीं जा सकता। यही कहलाता है दोस्तों इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स एक ऐसा साउंड जो हम सुन नहीं सकते। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 15, और नंबर 15 है आज का हमारा, दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड। जिस तक आसानी से अप्रोच न की जा सके, मतलब जिस तक हम आसानी से पहुंच नहीं सकते। जैसे मैं बात करूं हमारे पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की, हां आप पहुंच सकते हैं लेकिन आपको थोड़ी शिद्दत और मुद्दत लग जाएगी, टाइम लग जाएगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, आसान नहीं है पहुंच पाना। यही सेंटेंस ने कहा दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड। यदि मैं बात करूं मून की, कि आपको चंद्रमा पे जाना है और आपने सोचा कि हाँ ठीक है भाई मैं आज ही चंद्रमा पे चला जाऊं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, आपको जाने के लिए टाइम लग जाएगा। जा सकते हैं, असंभव नहीं है, लेकिन इट्स नॉट इजीली अप्रोच, जो इजीली अप्रोचेबल नहीं है वही कहलाता है इनएसेसिबल। जी हाँ, इनएसेसिबल, और इनएसेसिबल मीन्स होता है जिस तक आसानी से ना पहुंचा जा सके, राइट? चलिए दोस्तों नंबर 16, और नंबर 16 है हमारी आज की, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जी हां, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स, एक ऐसी सरकार जो कि धार्मिक उद्देश्यों द्वारा बनाई जाती है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। अभी हमने किया था ऑटोक्रेसी, मतलब एक व्यक्ति का शासन। यहां कहना चाह रहा है गवर्नमेंट बाय रिलीजियस प्रिंसिपल्स, मतलब जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। जैसे धर्म से कुछ लोगों को चुना गया, जो धार्मिक हैं, उस धर्म वाली पद्धति में जो लोग इंक्लूड हैं उन लोगों को सरकार में रखा गया, तो वो सरकार कहलाती है थियोक्रेसी। जी हां, थियो का मीन्स होता है दोस्तों रिलीजन, रिलीजियस थिंग्स कहलाती हैं थियो, और क्रेसी मीन्स सरकार। तो थियोक्रेसी मीन्स धार्मिक सरकार, जो बहुत धार्मिक है। जैसे मैं कह सकता हूं बाबा योगी आदित्यनाथ, राइट? तो धार्मिक सरकार जो धर्म को ज्यादा तजव्वुफ देते हैं, राइट? चलिए दोस्तों नंबर 17 देखते हैं। तो 17 है आज का हमारा, वायोलेटिंग और प्रोफेनिंग रिलीजियस थिंग्स और प्लेसेस। सिंपल है, बस समझिएगा। वायोलेटिंग मतलब हिंसात्मकता अपना लेना, बहुत मारकाट कर देना, और प्रोफेनिंग या फिर दूषित कर देना, पॉल्यूटेड कर देना रिलीजियस थिंग्स, धार्मिक चीजों को या फिर धार्मिक प्लेसेस को, स्थानों को। जी हां, धार्मिक स्थानों पे मारकाट मचा देना या उनको दूषित कर देना क्या कहलाता है दोस्तों? इसे कहते हैं सैक्रिलेज, SACRILEGE, सैक्रिलेज। और सैक्रिलेज का मतलब होता है धार्मिक स्थानों का अपमान। धार्मिक अपमान कहलाता है सैक्रिलेज, राइट? आशा करता हूं कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा दोस्तों। क्लियर? चलिए नंबर 18 सब्स्टिट्यूशन। नंबर 18 है हमारा वन वर्ड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सही ना किया जा सके। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं लाइफ की दोस्तों जो एक बार हो गई वो जिंदगी भर के लिए बन जाती हैं और वो कभी भी करेक्ट नहीं की जा सकती। तो ऐसी गलतियां कहलाती हैं इनकरेजिबल। जी हां, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड कहलाता है इनकरेजिबल। करेजिबल मींस जिसे हम सही कर सकते हैं, और इनकरेजिबल जिसे हम सही नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 19,
और नंबर 19 है हमारी आज की, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। आपकी कोई चीज खराब हो गई, आपकी बाइक, स्कूटी या कुछ भी, आपका रोबोट, और दोस्तों उसे हम सही ना कर सकें, वो कहलाता है इरिपेयरेबल। मतलब उसकी मरम्मत पॉसिबल ही नहीं है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, बहुत खराब हो गई है, वो कहलाता है इरिपेयरेबल। सिंपल था। इरिपेयरेबल मींस जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों नंबर नेक्स्ट, नंबर 20 सब्स्टिट्यूशन, और 20 है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसे हम पढ़ नहीं सकते, जो पढ़ा जा सकने योग्य नहीं है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स की राइटिंग होती है, या फिर हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी राइटिंग होती है जो पढ़ नहीं सकते। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड कहलाता है इलेजिबल, और इलेजिबल का मीन्स हो गया अपठनीय, जिसे हम पढ़ ना सकें वो कहलाता है इलेजिबल। इलेजिबल मीन्स अपठनीय, राइटिंग ऐसी लिख दी गई जो समझ में नहीं आ रही, इज कॉल्ड इलेजिबल। राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट इज नंबर 21, एंड 21 इज द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन्स। एक ऐसी कला, एक ऐसी आर्ट जिसमें आप कल्टीवेट, उगाते हैं, एंड मैनेजिंग, और कटाई छटाई करते हैं, मैनेज करते हैं गार्डन्स को। क्या कहलाती है वो कला जिसको हम सीखते हैं गार्डन्स के लिए, कि गार्डन्स में कैसे फूल पौधे उगाए जाते हैं और कैसे उनको मैनेज किया जाता है। दोस्तों ये कला कहलाती है बागवानी। जी हाँ, एक होटल्स में या फिर गवर्नमेंट प्लेसेस पे भी एक बागवानी विभाग होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बागवान? मतलब बगीचा, और बागवानी मतलब बगीचे की देखरेख। तो वही तो उसने कहा, उस कला को हम क्या कहते हैं जिसमें बागवानी मतलब गार्डन्स की कटाई छटाई और देखरेख होती है, वही दोस्तों इंग्लिश में कहलाती है हॉर्टिकल्चर। जी हाँ, हॉर्टिकल्चर, एंड द मीनिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर इज बागवानी। राइट। चलिए दोस्तों, नंबर 22, एंड द 22 इज फॉर अस द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन। क्या कहलाता है सिक्कों का अध्ययन? द स्टडी ऑफ कॉइन्स। और द स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है दोस्तों मुद्रा शास्त्र। आप में से बहुत सारे लोगों का शौक होगा, या आपके पापा का शौक होता है, जो सिक्कों को इकट्ठा करते हैं। राइट। तो दोस्तों उस सिक्कों को जो इकट्ठा करते हैं वो उनका अध्ययन करना चाहते हैं या फिर करते भी हैं, तो वो लोग कहलाते हैं मुद्रा शास्त्री। तो वही उसने कहा द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो उसकी पढ़ाई कहलाती है न्यूमिस्मैटिक्स। जी, न्यूमिस्मैटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। न्यूमिस्मैटिक्स मींस मुद्रा शास्त्र, मतलब मुद्रा के बारे में उसकी पढ़ाई करना। राइट। दोस्तों नंबर 23, और नंबर 23 है हमारा आज का द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग। एक ऐसी कला जिसमें हम बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत सुंदर बोलते हैं। बचपन में एक प्रतियोगिता होती थी जिसे हम बोलते थे सुलेख प्रतियोगिता। तो दोस्तों उस प्रतियोगिता को हम इंग्लिश में क्या बोलते थे? नंबर 1। सेकंड पार्ट, जैसे सुलेख लिखने की प्रतियोगिता होती है, ऐसी सुंदर बोलने की भी प्रतियोगिता होती है, ऐसी सुंदर बोलने का भी एक कंपटीशन होता है। सो व्हाट डू वी कॉल दीज बोथ द थिंग्स? हम इन दोनों को एक वर्ड में क्या बोलते हैं? जैसा कि सैनिस ने कहा द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच। एलिगेंट मतलब सुंदर, स्पीच मतलब भाषण, सुंदर भाषण और सुंदर राइटिंग। ये दोस्तों कला कहलाती है रेटोरिक। जी हाँ, रेटोरिक, एंड द मीनिंग ऑफ रेटोरिक सुंदर बोलना और सुंदर लिखना। राइट। दोस्तों द सेकंड लास्ट फॉर टुडे, नंबर 24, एंड द 24 इज वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर। एक इंसान जो कि फ्री है, जो कि माफ है। यहां फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, यहां फ्री का मतलब है माफ से। एक इंसान जिसको माफ कर दिया जाता है यदि वो कोई गलती करे या वो असफल हो जाए। जी हाँ, बहुत सारे वृद्ध लोग ऐसे होते हैं जिनसे गलतियां होती हैं। जब इंसान एक एक्सट्रीम ओल्ड एज पे पहुंच जाता है तो दोस्तों उसके संग स्वाभाविक रूप से कुछ गलतियां होती रहती हैं, जैसे उससे कुछ गिर जाना या वो खुद गिर जाए, और या फिर ये घटनाएं घटती हैं बहुत छोटे बच्चे के साथ, और या फिर जो पागल लोग होते हैं। तो यदि वो गलतियां करें ऐसे लोग, तो दोस्तों इनकी गलतियों को क्षम्य कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है, माफी दे दी जाती है। तो दोस्तों वही उसने कहा, एक इंसान जिसकी गलतियां माफ कर दी जाएं, असफलताएं माफ कर दी जाएं, उसे हम कहते हैं इनफॉलेबल। ऐसे लोग इंग्लिश में कहलाते हैं इनफॉलेबल। इनफॉलेबल मींस अभ्रांत, जिनकी गलतियों को माफ कर दिया जाए। राइट। सो नंबर नेक्स्ट एंड नंबर लास्ट दोस्तों, नंबर 25 आज का हमारा, और नंबर 25 है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक ड्रिंक। जी हां, एक इंसान जो किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता। एक इंसान जो किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करता, जो कोई भी
मदोन्मत्त मतलब उसके मद को जो उन्मुक्त कर दे, जो उसके सेंसेस को पागल बना दे, जो उसको मदहोश कर दे, ऐसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करता, ऐसी किसी भी चीज को नहीं लेता। एक इंसान जो किसी भी नशीले पदार्थ को नहीं लेता है दोस्तों, ऐसे इंसान को बोलते हैं संयमी। जी हाँ, ऑफ कोर्स वो संयमी होगा जो इन चीजों का सेवन नहीं करता, और यही कहलाता है टीटोटैलर। जी हाँ, टीटोटैलर, इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं टीटोटलर, तो यू कैन कॉल टीटोटलर और टीटोटैलर, सो इट मींस संयमी, राइट। सो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये 25 समझ में आए होंगे, राइट। यदि कहीं भी कोई भी ऐसा भी डाउट है तो चूकिएगा मत, प्लीज यू कैन राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कम विद द करेक्ट और सुटेबल आंसर्स, राइट एवरीबॉडी। सो 25 सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें कि हमारे टोटल 50 हो चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी हम काफी करने वाले हैं, इनको प्लीज पढ़ते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर फीडबैक ऑन माय कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिनिश करते हैं आज की क्लास। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।